Students, I am Mudita and you are joining Mudita IS Warrior. So class 10 ये हमारी वर्कशीट 5 है सोशल स्टडीज़ की 17/7/2021 के लिए आपको दी जाएगी। संसाधन, तो हमने पिछली दो वर्कशीट में क्या पढ़ा? जल संसाधन, अलग अलग संसाधन के बारे में पढ़ा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे संसाधनों के संरक्षण के बारे में। तो चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। प्यारे विद्यार्थियों, आपने कार्यपत्रक 3 एवं कार्यपत्रक 4 में संसाधनों एवं उनके उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की। आज के कार्यपत्रक के माध्यम से हम संसाधन संरक्षण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इन शॉर्ट में आपको सिंपल से बता देती हूँ, संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है। संरक्षण का मतलब होता है कि आपके पास जो भी चीज़ है उसे आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो लंबे टाइम तक आप उसे यूज़ कर पाएँ, लंबे समय तक आप उसे यूज़ कर पाएँ, जिससे आगे भी आपका काम चलता रहे। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, आप जानते हैं। तो अगर हम उसका अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास जैसे कि 10 बनाना है, ठीक है, और 10 बनाना को आपको 5 डे चलाना है, एक दिन में आपको 2 बनाना ही यूज़ करना है। लेकिन आप क्या करो, एक दिन में ही 10 के 10 बनाना ख़त्म कर दो। अब बाकी के 4 दिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो फिर भूखे बैठो। वही चीज़ है, हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, तो हमें उनका इस तरीके से प्लानिंग करके यूज़ करना चाहिए जिससे आगे भी हम उसका यूज़ कर पाएँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, यार अभी बेनिफिट होगा, अभी 100 साल 50 साल बेनिफिट होगा, और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। इससे आगे आने वाली जनरेशन को भी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं। संसाधन संरक्षण का अर्थ है, संरक्षण का अर्थ क्या है? तो देखिए भाई, बुकिश लैंग्वेज में इसका अर्थ एक बार पढ़ लेते हैं, सरल भाषा में मैंने आपको इसका मीनिंग बता दिया है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना एवं उन्हें फिर से बनाने के लिए समय देना। कुछ संसाधन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन होते हैं, जो हमें धरती से मिलते हैं, उन्हें बनने में काफ़ी समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो जो उनकी चक्र है बनने की, वो एक सही टाइम पे बन जाएगी। जब तक हमारे पास ख़त्म होगा ये वाला स्टोर, तब तक हमारे पास नया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। चूँकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि लिमिटेड है भाई। अगर आपने अभी ख़त्म कर दिया तो फिर वही होगा, भूखे रहेंगे बिना संसाधन के। भूमि संसाधन का संरक्षण, अलग अलग संसाधन हमने पढ़े थे जो बहुत उपयोगी हैं, भूमि, जल, मृदा। तो भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करते हैं? इसके लिए वनारोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग को कम करना। सबसे पहले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाइए, लेकिन हम क्या करते हैं, पेड़ों को उल्टा काट रहे हैं। दूसरा, रासायनिक, हम ऐसे कीटनाशक का प्रयोग करते हैं खेतों के लिए। वैसे आप लोग जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं वो तो इन चीज़ों को नहीं देख पाते, लेकिन अगर आप गांव जाते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे तरह के कीटनाशक खेतों में डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसकी उर्वरता यानी उपजाऊपन कम होता है। अतिचारण पर रोक इत्यादि। अतिचारण मतलब होता है कि जहाँ पे ग्रेजिंग यानी घास चराई जाती है जानवरों को, तो एक ही जगह पे सारी घास बार बार चराई जाती है, तो वहाँ पे उसकी जो नेचुरल उगने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। इसलिए इन सब को अगर हम कम करें तो मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। दूसरा है भूमि को संरक्षित, दूसरा है मृदा संरक्षण का उपाय। ये था भूमि का। अब मृदा को संरक्षण करने से तो इसके लिए भी यह है कि आप पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण करिए। बाढ़ नियंत्रण, अतिचारण पर रोक, वही चीज़, बहुत ज़्यादा चराई पे रोक। बाढ़ नियंत्रण, सीढ़ीदार खेत बनाना। जैसे आप देखते हैं ना, पहाड़ होते हैं, वहाँ पे सीढ़ीदार खेत बना देते हैं जिससे मिट्टी बह के ना जाए। क्योंकि अगर जहाँ पे पेड़ रहता है तो पेड़ क्या करता है, मिट्टी को, उसकी रूट्स हैं बहुत दूर तक की मिट्टी को बांध के रखती हैं। लेकिन जहाँ पे खाली स्थान होता है, मैदान होते हैं, वहाँ पे पानी के बहाव के साथ, कटाव के साथ मिट्टी बह के चली जाती है। तो इसका अच्छा तरीका है पेड़ लगाना। दूसरा है विभिन्न फसलों की बारी बारी से बोना, अलग अलग रोटेशन करके फसलों को बोना। इन सब तरीके से मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। अगला है जल संरक्षण यानी पानी को बचाना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कृषि रासायनिकों का विसर्जन, जल निकायों, औद्योगिक बहिर्जात इत्यादि जल के प्रमुख प्रदूषक हैं। ओके, तो इसका मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ, जल का संरक्षण आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जल का उपयोग कम करना, उसका आप रीयूज रिसाइकल वाली चीज़ को अपनाना कि जल का उपयोग कम करना। दूसरा जो वर्षा जल है, वर्षा जल का संग्रहण करना, जिसके लिए आप साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नदी या जो हमारे पानी के जितने भी पोंड होते हैं, उसमें जब भी आप पानी को डालें, फैक्ट्री या कोई भी कूड़ा कचरा ना डालें, और जब भी केमिकल्स डालें तो उसमें से सेपरेट करके
फैक्ट्री का जो इंडस्ट्री का कचरा होता है उसे हम नदी में डायरेक्ट डाल देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके बाद उसे डालना चाहिए। इस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब हमारे पास जो भी पेड़ पौधे हैं, और प्राणी मतलब जो भी हमारे पास जीव जंतु है उनका संरक्षण। तो इसके लिए देखिए हमारे जितने भी पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं जंगल में। तो हम क्या कर रहे हैं, जंगल को काटे दे रहे हैं, उनके घर को ही खत्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो कहाँ रहेंगे। जब उनका घर खत्म हो गया तो उनको खाने के लिए पीने के लिए हमारी तरह वो शहरों में सड़कों पे तो घूम नहीं सकते हैं, तो उनकी जो संख्या है वो कम होने लगती है। तो इसके लिए हमें जंगल को और ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए, जंगल लगाने चाहिए। वनों के विनाश, मृदा अपरदन, वनों की आग, भू संकलन इत्यादि से प्राकृतिक वनस्पतियों एवं वन प्राणियों को लुप्त होने की प्रक्रिया बढ़ रही है। हम देखते हैं कितनी बार कितनी भयंकर आग लगी होती है जंगलों में, जिससे कितने जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। और वन्य प्राणियों का बहुत बार हम देखते हैं शिकार किया जाता है अपने फायदे के लिए, उन्हें बेचा जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए कानून बनाना चाहिए। अगला है खनिज संसाधनों का संरक्षण। खनिज संसाधन मतलब हमारे पास जो संसाधन हैं जो आपको भूमि से मिलते हैं, अलग अलग जगह से मिलते हैं, इसके लिए खनिजों के नियंत्रित उपयोग। खनिजों का सबसे पहले आप कम उपयोग करिए, उसके बाद जब यूज़ कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर यूज़ करिए। कोयला, पेट्रोलियम, इस तरह के जो खनिज हैं उसके स्थान पर हम विद्युत वाले चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होगी। सोलर एनर्जी का यूज़ करिए। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल से 2 प्रश्न दिए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है घर एवं विद्यालय में आप जल की कैसे बचा सकते हैं या संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे अपने पॉइंट्स लिखने हैं। दूसरा है कि आपकी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले खनिजों को आप कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण के उपाय को बताइए। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि आप घर में और स्कूल में कैसे पानी को बचा सकते हो। सबसे पहले पानी पीते समय गिलास को जूठा ना करें। हम क्या करते हैं, एक गिलास लिया, उठा, इससे पानी पिया, फिर इसको रख दिया, फिर दूसरा गिलास लिया, इससे उठाया, इससे पानी पिया, फिर रख दिया, फिर तीसरा बंदा आया, भाई आया घूम के, उसने एक गिलास लिया, पिया और रख दिया। अब क्या हो रहा है, आपने इतने सारे बर्तन जूठे कर दिए, इनको धुलने के लिए भी तो पानी लगेगा। तो आप एक गिलास लो, उसे जूठा मत करो, उसे ऊपर से पानी पी लो, अब उसमें अगला बंदा भी पानी पी सकता है, ठीक है। तो पहला यहाँ से हम पानी की सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, सुबह मग में पानी लेकर आधे लीटर से मंजन किया जा सकता है। कई बार होता है लोग टैब खोल के छोड़ देते हैं और उससे जब वो ब्रश कर रहे हैं तो भी बहुत सारा पानी टैब से निकल रहा होता है, या नहाते वक्त भी ऐसा करते हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारा पानी लॉस होता है। अगर आप मग में लेके पानी यूज़ करोगे तो आप कम पानी में ब्रश कर सकते हो और पानी को सेव कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, अगर बाल्टी में पानी लेकर नहाया जाए, जो लोग वही शावर या टैब का यूज़ करते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है, उनको पता भी नहीं चलता कि उन्होंने कितना पानी वेस्ट कर दिया। तो आप 20 से 30 लीटर में आराम से नहा सकते हो अगर आप बकेट में लेके यूज़ करोगे। इसके बाद फोर्थ है कि विद्यालय में कैसे बचा सकते हो। तो विद्यालय में हाथ धोने की टोटी से निकलने वाले अतिरिक्त जल को एक पाइप से पौधे में डाल देना। जहाँ पे हैंड वॉश के लिए बनाया जाता है वहाँ का सारा पानी नालियों से बहा दिया जाता है। जहाँ हैंड वॉश करते हैं वो पानी साफ़ ही होता है, तो उसको घास में या मैदान में डाल देना, जिससे मैदान में बहुत सारा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। पेड़ पौधों में वो सप्लाई को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे एक साथ पेड़ पौधे भी में पानी चला जाएगा और वो पानी वेस्ट भी नहीं होगा। दूसरा, सभी छात्र पानी की बोतल लेके जाएं। ज़्यादातर बच्चे अपनी बोतल लेके जाएं, जिससे स्कूल में पीने के लिए पानी के लिए बहुत सारा पानी, जैसे आपने आधा ग्लास पानी पिया, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉटल तो रखी नहीं होती है जहाँ पे बच्चे स्कूल में टैप से पानी पिए, तो और ना ही ग्लास रखे होते हैं, तो उन्होंने अगर एक गिलास पानी पिया तो एक गिलास पानी नीचे गिरा दिया। बॉटल होगी तो वो बॉटल से पियेंगे भी, अपना लेके जाएंगे और बॉटल में भर के पियेंगे तो पानी वेस्ट नहीं होगा। इन तरीके से आप घर में और स्कूल में पानी को बचा सकते हैं। और भी जो पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 3 खनिजों के संरक्षण के उपाय बताइए। तो दैनिक जीवन में कौन से खनिज यूज होते हैं। दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले 3 खनिज पेट्रोलियम, एल्युमिनियम, लोहा, सोना और चांदी है। पेट्रोलियम सबके लाइफ में कनेक्ट है, क्यों। देखिए, पेट्रोलियम का मतलब होता है, यहाँ पे आपका आ जाता है पेट्रोल, ठीक है, डीजल, कैरोसिन ऑयल,
तो ये सारी चीज़ें मिला के, टोटल मिला के हम पेट्रोलियम बोल देते हैं। तो आप जिस भी गाड़ी से जाते हो वो या तो पेट्रोल से चलती होगी या फिर डीजल से चलती होगी, तो कहीं ना कहीं ये हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे हम ट्रैवल करके अपनी गाड़ी से जाते हैं या दूसरे की गाड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम आ गया। इसके बाद एल्युमिनियम भी हमारी डेली लाइफ से जुड़ा है। लोहा, आपके घर में छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ लोहे से कनेक्टेड है। इसके बाद सोना और चांदी। अब इनके संरक्षण के लिए उपाय क्या है? खनिजों के नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना, कम से कम लिमिटेड यूज़ करना। आपका काम अगर उसके किसी अल्टरनेट से चल सकता है तो अल्टरनेट से करो। जैसे बहुत लोग गोल्ड केवल शौक के लिए ले के स्टोर करते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी क्या ज़रूरत है? हम बस ले के स्टोर कर रहे हैं, आगे चल के वो कम पड़ सकता है। दूसरा है खनिजों को बर्बाद होने से रोकना। अगर कोई उसका बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा है या बर्बाद हो रहा है तो हमें उसे रोकना चाहिए। तीसरा, कोयला या पेट्रोलियम आदि के स्थान पर हमें क्या करना चाहिए? विद्युत ऊर्जा का उपयोग या फिर सौर ऊर्जा का उपयोग। जैसे हमें पता है कि बैटरी जो है, जैसे हम सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम की जगह पे। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सौर ऊर्जा। ऐसी बैटरियां यूज़ कर सकते हैं जो सोलर एनर्जी से चार्ज होती हैं, तो हमारी निर्भरता इन पे कम होगी। तो इस तरीके से कुछ उपाय मैंने सुझाए हैं, आप भी कुछ उपाय सुझा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि किस संसाधन को सबसे ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है? कमेंट में बताइए। कौन सा एक ऐसा संसाधन है जिसे बचाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? और अगर आप पूरा हिस्ट्री का वीडियो देखना चाहते हैं, भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दोनों का कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगा चैनल पे, फुल वीडियो इन वन शॉट वीडियो।